वंदे वारे विनायको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने आत्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासै वेद सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की बोलिए साथे दरबार की। जयकारे के साथ पंडाल में थोड़ी सुस्ती दिख रही है। आप सभी के पावन गांव पकड़िया पांडे की पावन धरती पर सप्त दिवसीय श्री हरि कथा का आयोजन आदरणीय बलराम पांडे जी की पावन अध्यक्षता में इस आयोजन में आयोजक प्रायोजक समायोजक बंधुजन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पधारे आवाहित समस्त देवी देवतागण भगवान की कथा के रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज आइए। जो एक डेढ़ घड़ी का समय मिला है वे एक घड़ी का समय बचा है। एक घड़ी का समय कम थोड़ा ही है। एक घड़ी आधी में पुनियाधि तुलसी संगति साधु कै कटई कोटि अपराध। दो बार भगवान नाम बोलो और उसके बाद एक घड़ी में हम आप सभी को भगवत चर्चा में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मन स्थिति को प्रभु में समर्पित करने ही तो भगवान नाम बोला है। थोड़ा सुस्ती जाए इसलिए ताली बजाकर भजन करिएगा। नैना लड़े मुरलिया इन आंखों में इन नैनों में सभी को बसा के देखा दुनिया में, लेकिन जिसको बसाया वही दगाबाज निकला। तो एक बार परमात्मा को बसा के जिसने देखा बेना पार हो गया। तो इन आंखों में उनकी मूर्ति बसाइए और गाइए पुनः सत्संग की तरफ चले। नैना लड़े मुरलिया मुरलिया मारते मैं वृंदावन
जाऊंगी मेरी सास लड़ेगी, घर जाओगे मेरे साथ लड़ेगी, घर जाओगे मेरे साथ लड़ेगी, घर जाऊंगी मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी तेरी सनक लड़ेगी, घर जाओ मेरे साथ लड़ेगी, घर जाओ मेरे साथ लड़ेगी, साथ लड़ेगी ननद लड़ेगी। कह देगी कह देगी कह देगी सरस्वती आएगी, गंगा पूजा नैना मुरली मुरलिया 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 वाली गंगा पूजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय जय। कोई बोले रहा है, एक बार उच्च स्वर में बोलो, बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ पीछे वाले बोले कड़के, आप लोग भी बोले एक बार, साचे दरबार की। हाँ अब लगा आप लोग बैठे हो। अभी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत के माध्यम से आदरणीय मिश्र जी के द्वारा, और आज शिव जी की महिमा में कौन सी झांकी ग्रुप है? आकाश झांकी ग्रुप के द्वारा शिव जी की पावन झांकियां आप सभी को दिखाई जाएंगी। लेकिन बात चल रही थी श्रीमद् भागवत से, तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे मैंने सोचा था शिव विवाह की ही चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन बात जहां से चल रही थी वहीं से थोड़ी सी चर्चा, केवल इशारा करना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन में प्यारे, आज मेरे मन में भाव आ रहा है, अभी चर्चा हो रही थी और मैंने शुरुआत भी वहीं से की है। हमारी मन की स्थिति जैसी है, जहां पर है जैसे हम कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ में हमारे ये 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, 10 हमारे ये कार्य करने की क्षमता देने वाले साथ में लगे हैं। ये इंद्रियां साथ में लगी हैं। परमात्मा ने अवतार कोई भी हो, लेकिन अवतार लेकर यही संदेश दिया है। कथा राम की हो अथवा कृष्ण की हो, संदेश यही दिया है, कुछ भी करना, लेकिन इन इंद्रियों में सबसे प्रबल अगर कोई है, यद्यपि एक एक इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हो अथवा कर्म इंद्रिय हो, कोई भी कमजोर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को संभालना है तो इन आंखों को संभालना। और आज की कथा का विषय है आंखें। चर्चा थोड़ी होगी राम कथा से भी और कृष्ण कथा यानी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से भी थोड़ी सी चर्चा। तो सीधे ले चलते हैं आपको, इधर उधर ले जाने से बढ़िया है मूल बात पर तुम्हें ले चले। भगवान कन्हैया यशोदा मैया के नंद बाबा के नंद भवन में है, और माहौल कैसा है?
नंद बाबा फूले नहीं समा रहे हैं, चारों तरफ दान बांट रहे हैं, नाच रहे हैं, गोपी ग्वाल इतने मगन है, इतने मगन है। देवी देवता सभी विचार करें मुझे भी वृंदावन जाना है, क्योंकि नंदगांव जाना है, वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है, क्योंकि वहां पर राधे रानी के सहित भगवान कन्हैया का दर्शन होगा, युगल जोड़ी का दर्शन। और यही गाते गाते जा रहे हैं, एक बार गाइए। बोले वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन दर्शन पाने को जी चाहता। कहां तक बताएं, भोले बाबा के सहित जितने भी देवी देवता भेष बदलकर नंद भवन नंदगांव में आकर के दर्शन पा रहे हैं, इसी बीच में नयनों का एक कुपात्र आया है, बाकी सब सुपात्र आए हैं, भक्ति का भाव लेकर आए हैं। भाइयों एक और बात बताऊं, हम भगवान से कोई भी रिश्ता बना लें, लेकिन भगवान कहते मैं एक ही रिश्ता मानता हूं, परमात्मा एक रिश्ता मानता हूं। एक ने कहा मैं तो पैसे के अलावा कुछ नहीं मानता, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए धन बन कर आऊंगा। एक माता जी का भगत कहता मैं माँ के अलावा कुछ जानते ही नहीं हूं,
परमात्मा ने कहा तुम जैसा चाहोगे हम वैसे बनकर आएंगे, लेकिन अगर हमारी इच्छा, एक श्लोक में दर्शाया भी है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। लेकिन परमात्मा कहता है मेरी तरफ से अगर कोई रिश्ता है तो एक ही रिश्ता है, और उस रिश्ते का नाम है बोले मान हुए भगति कहनाता। प्रभु कहते हैं मेरी तरफ से अगर कोई रिश्ता है तो वो एक ही रिश्ता है भगत का, और जो भक्ति से आएगा उसे मैं सुपात्र समझकर अपना सर्वोच्च स्थान उसे प्रदान करूंगा, और अगर कुपात्र बनकर आएगा तो किसी भी अवतार में हो, कुपात्र पर परमात्मा ने कभी दृष्टि नहीं डाली। नंद भवन में एक कुपात्र आया सबसे पहले, भेजा किसका है? तो व्यास जी 10वें स्कंध में एक श्लोक में इशारा देते हैं कौन भेज रहा है इसको, सुनो। कंसेन प्रेरिता घोरा पूतना बाल घातिनी। किसकी भेजी है? बोले कंसेन प्रेरिता घोरा, अघोरिणी है, अत्याचारिणी है, बाल हत्यारिणी है, और ऐसी होने पर भी भगवान से मिलने गई है और बंधन कर गई है, ऐसा बन कर गई है जैसे विश्व की सुंदरी वही हो। नंदगांव में कोई पहचान नहीं पाया, यहाँ तक कि जो देवी देवता गए थे वो भी नहीं जान पाए कि ये बनकर आई है अथवा ऐसी ही है। अच्छा, राक्षस जितने हुए, राक्षसों के पास दो चीजें नहीं है, बाकी सारी शक्तियां हैं। दो चीजें तुलसीदास जी कहते हैं ये दो अगर हो जाएं तो वो राक्षस रह ही नहीं जाएंगे। सुनो, बोले काम रूप जाने सब माया, सपने हुई नंगे। ए भैया, इनको सपन में भी दो चीजें नहीं मिलती हैं, कौन? कि सपने हुई नंगे धर्म नदान, सपने हुई नंगे धर्म नदाया। काम रूप और जाने सब माया, सपने इनके धर्म ना दया। दया और धर्म दो चीजें इनके पास नहीं हुआ करती। गई तो है लेकिन दया नहीं है। क्यों? ये गई है दर्शन करने, लेकिन स्तनों में
जहर लगा कर गई है, अगर गला घोट कर न मार पाऊं तो स्तनों में हलाहल विष लगा कर गई है, तब मार देंगे। गोदी में आएगा आशीर्वाद देने के लिए, और बस जैसे ही मौका मिलेगा ये हलाहल विष मुंह में जाएगा, बस काम हो जाएगा। दया नहीं है। अच्छा, अधर्म भी करने आई है। अधर्म क्या है? बोली विश्वास घात करना अधर्म। प्रभु लीला पुरुषोत्तम भगवान कन्हैया यशोदा मैया की गोद में है, और गोद से लाइन में लगी वो जब पूतना आई है, तो वैसे तो ये मन में विचार कर रही है जल्दी से, जितना जल्दी आवे गोद में काम करें। लेकिन जब भगवान कन्हैया आए गोद में, तो प्रभु ने आंखें बंद कर ली। भगवान कन्हैया ने समझ लिया ये सुपात्र नहीं है, नैनों का पात्र नहीं है, और जो कुपात्र पर दृष्टि डालेंगे तो फिर आने वाले समय में लोग कहेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा ने क्यों, भगवान कृष्ण ने जगह जगह कहा है मैं ही परमात्मा हूं, मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, दोनों नेत्र बंद कर लिए, फिर भी उसने अपना कार्य बंद नहीं किया। श्री व्यास जी इस जगह पर कई उदाहरण देकर समझाते हैं, मैं कई नहीं लेकिन 2-1 उदाहरण देकर समझाऊंगा और फिर अपनी बात पुष्ट करूंगा। श्री व्यास जी कहते हैं कि प्रभु ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान कन्हैया ने अब श्री गणेश करने का संकल्प लिया है। अच्छा, जब कोई काम आप प्रारंभ करते हो तो कहते हो कोई बात नहीं, पूजा का समय ज्यादा नहीं है, तो आंखें बंद कर लिए हो, सामग्री नहीं है, समय नहीं है, तो बोले आंखें बंद कर लो और परमात्मा का ध्यान कर लो, ज्यादा कुछ नहीं तो गौरी गणेश ही मना लिया, काम प्रारंभ करो। इसलिए आंखें बंद करके और प्रभु ने श्री गणेश किया धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए। दूसरा भाव अथवा दूसरा भाव ये है, भगवान कन्हैया ने विचार किया अरे मेरा अवतार हुआ था इस धरती पर कि अब की बार तुम्हें माखन मिश्री भक्तों के द्वारा बुला बुला कर खिलाई जाएगी, नचा नचा कर खिलाई जाएगी। भगवान कन्हैया ने विचार किया न मुझे माखन मिला है अभी, न मिश्री मिली है, न दूध मिला है, न छाछ मिली है, और मिलने जा रहा है विष, हलाहल विष। मातृत्व भाव लेकर आई है। जैसे कड़वी दवाई होती है तो माताएं कहती है भैया थोड़ा कड़वी है, ऐसा करो नाक पकड़कर आंख बंद करके खींच जाओ। भगवान ने इसीलिए आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके मानो वो हलाहल विषपान करना चाह रहे हैं। अथवा अगला भाव ये है, भगवान कन्हैया विचार करते हैं अब की बार मेरा अवतार हुआ है भक्तों के कल्याण के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए, और इस संसार में देवाधिदेव भोले बाबा सदैव जो हलाहल पान करने वाले, जो समुद्र मंथन में हलाहल निकला, जब कोई उसे संभाल नहीं पाया तो भोले बाबा ने कहा ठीक है अगर ये विष है तो मेरे पास राम है, विश्राम कर देंगे, और गले में ही उसे पीकर धारण किया। भगवान कन्हैया ने मानो आंखें बंद करके भोले बाबा का स्मरण किया, बाबा पै पान के लिए तो मेरा अवतार ही हुआ है। अच्छा, विष जितना लगा के आई है आप त्रिशूल लगा के विष पान कर लो, बाकी पै पान के लिए तो मेरा अवतार ही हुआ है। मानो भगवान कन्हैया ने आंखें बंद करके प्रभु भूतनाथ भोले बाबा को बुलाया। कैसे? एक लाइन में सुना, मेरे भोले बाबा तुमको
आना होगा और विष को अमृत बनाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, विष को अमृत बनाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना हो, विष को अमृत बनाना होगा। और प्रभु, अगर आज नहीं आए तो तुम्हारी संसार में देवों ने और मनुष्यों ने, संसार में प्राणियों ने जगह जगह पर पूजन व्यवस्था रखी है। और अगर आज नहीं आए तो सावन के महीने बाबा कांवर लेके आए, कांवर लेके आए बाबा से चढ़ाए। सावन के महीने बाबा कांवर लेके आएंगे, कांवर लेके आएंगे बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। महाराज, हजारों करोड़ों लोग पैदल चलकर तुम्हारे लिए और तुमसे आशीर्वाद पाने के लिए, अरे क्या उन भक्तों से भी मेरा भाव नीचे है क्या? प्रभु, रुचि रुचि भोग लगाना होगा, रुचि रुचि भोग लगाना होगा, इसको अमृत बनाना होगा। रुचि रुचि भोग लगाना होगा, विष को अमृत बनाना होगा। हे भोले बाबा तुमको आना होगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। अथवा इसलिए भोले बाबा को बुला रहे हैं भगवान का नहीं। अथवा अगला भाव सुनिएगा, इस इतना प्रिय है। भोले बाबा को बुलाने के बाद मानो भगवान कन्हैया, व्यास जी लिख रहे हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, कई उदाहरण दिए हैं। अगला भाव देखिएगा, बड़ा उत्तम है। भगवान कन्हैया ने विचार किया, ये कुपात्र है और कुपात्र पर मैंने कभी नजर नहीं डाली। अवतार कोई भी हो, अब थोड़ी देर के लिए चलिएगा, रामावतार में भगवान राम जी के पास भी एक कुपात्र आया था। कौन, कब? सीधे पहुंच जाइए। पंचवटी में भगवान राघवेंद्र सरकार, जगत जननी अंबिका परांबा भगवती जानकी जी, लक्ष्मण जी विराजमान हैं। तब तक एक कुपात्र विदेश से आया। क्यों? भारत में छोटी हो अथवा बड़ी हो, बड़ी हो अथवा बूढ़ी हो, हर बिटिया और हर माता देवी है। भारत में
हर जगह हर स्थान पर छोटी हो अथवा बड़ी हो अथवा बूढ़ी हो, सब देवी हैं। लेकिन भारत को छोड़कर बाकी सारी दुनिया में देवी कहीं नहीं है, सब जगह लेडी है। क्या है? लेडी। लेकिन भारत में चाहे 90 वर्ष की हो, आधार कार्ड उठाओ, लिखा देवी होगा। भगवान कन्हैया ने विचार किया, ये नैनों का पात्र नहीं है, कुपात्र है, और आकर के सीधे सीधे कह रही है, तुम सम पुरुष और नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचे विचार। भगवान कन्हैया ने विचार किया, अरे ये तो सुपात्र नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कन्हैया ने देखा, भगवान राम ने देखा नहीं, समझ लीजिएगा, राम जी ने देखा नहीं। और देखा यूं नहीं, इसलिए नहीं देखा, देखा किसको? राम जी ने अपनी दृष्टि जानकी जी की तरफ बढ़ाई। और बात किससे कर रहे हैं? है कौन वो? सूर्पनखा नाम है, रावण की बहन है, और आई है आकर के राम जी से कह रही है। राम जी ने कहा, देखो भाई, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, तुम अहिनी, सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और मैं मनुष्य, हमारी तुम्हारी का है बराबरी। हाँ, लेकिन प्रभु ने कहा, है तुम्हारे समकक्ष मेरा छोटा भाई है, तो बाकी हम ज्यादा तो बता नहीं सकते। प्रभु ने लेकिन देखा किसको? देखा नहीं किसको? देखा किसको? बोले सीता चिताए कही प्रभु बाता। देखा नहीं, एक नजर भी नहीं डाली, तिरछे भी नहीं देखे। क्यों? परमात्मा राम समझ रहे हैं ये कुपात्र है, नैनों का पात्र नहीं है। अगर इधर दृष्टि डालेंगे तो फिर मर्यादा आएगी। सारी दुनिया बाद में कहेगी, दृष्टि डाली, देखकर बात की। और फिर मेरे कुल में तो सिखाया गया है, जननी सम जानो पर नारी। और ये तो नारी भी नहीं है, ये तो नारी का स्वरूप भी नहीं है, ये तो विदेश से, लंका से आकर सीधे सीधे विवाहिता होकर भी कह रही है, तुम सम पुरुष नमो सम। प्रभु ने देखा जानकी जी को और बात की, क्या? सीता चिते कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। प्रभु गाता, और तुम अहिनी और वो आहाई कुमार मोर लघु भ्राता।
फिर क्या हुआ आगे आप लोगों ने खूब कथा सुनी है। लक्ष्मण जी के पास गई, बातचीत हुई और फिर नाकाम चले गए। अच्छा, अब आ जाइए, भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं, कथा नहीं छोड़िएगा। भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं, उस समय उस अवतार में, त्रेता युग में मेरी जानकी जी मेरे साथ थी, तो मैंने जानकी जी को देखकर उस कुपात्र से बात कर ली थी, देखा नहीं था। लेकिन इस अवतार में, द्वापर में, न मेरे साथ राधा है और न रुक्मणी। कहां तो बताएं, मेरी मैया यशोदा भी नहीं है, केवल यही है। और इसने भी गोदी में ऐसे छिपा रखा है कि मैं किसी और सुपात्र को देखकर इससे बात नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बढ़िया है आंखी बंद। लोग कहते ना ठेठ कहावत में, आंखी ओट पहाड़ ओट। आंखी बंद तो फिर देखना ही नहीं है, बंद कर ली आंखें। और जब आंखें बंद कर ली, वैसे व्यास जी तो यहां तक बताते हैं भगवान के दो नेत्र हैं। भगवान के लिए आंखें जाना था, कोई भैया जाना था, अपन ही जाना था। भगवान के दो नेत्र हैं। हम आप लोग अपने हित का देखते हैं, लेकिन परमात्मा किसी गरीब को और अमीर को अलग अलग नहीं देखते। एक ही निगाह, एक ही जैसा स्वभाव। और ऐसा स्वभाव विद्वानों ने कहा, चक्षु सूर्य अजायत। भगवान के दो नेत्र, बोले चक्षु सूर्य, चक्षु माने नेत्र, और है कौन, बोले सूर्य। एक सूर्य और एक चंद्रमा, दो नेत्र। सूर्य भगवान ने विचार किया, इस बाल हत्यारिणी को, बाल घातिनी को तुम अपने बैकुंठ ले जाओ अथवा क्षीर सागर ले जाओ। सूर्य भगवान ने कहा, मैं अपने लोक में आने नहीं दूंगा। इसलिए सूर्य ने अपना लोक बंद कर लिया। तो चंद्रमा ने कहा, हम कहां आने देंगे। चंद्रमा ने अपना लोक बंद कर लिया। मानो कृष्ण की दोनों आंखें अपने आप स्वतः बंद। फिर क्या था, उसने भाव भरा विचार किया, अगर मैं गला घोट कर मारूंगी तो भी बच्चा चिल्लाएगा, और जैसे चिल्लाएगा तो नंद बाबा स्वयं 6 भाई और न जाने कितने नंद उपनंद के छठे छबीले घी दही दूध माखन मिश्री खाए, लाठी लिए यहाँ नंदगांव में घूम रहे हैं। इतना मार पड़ेगी, भाग नहीं पाऊंगी। तो विचार किया दूसरा ऑप्शन बढ़िया रहेगा, पै पान कराऊं, जहर जाएगा, खुद ही मर जाएगा। तो उसने प्रारंभ कर दिया, प्रभु ने पै पान प्रारंभ किया। लेकिन पै पान करते करते प्राण पीने लगे। पै पान किया फिर प्राण पिए। हमारी शक्ति तो इधर ही है। पै पान किया फिर प्राण पिए। पहले पै पान किया पहले, और उसके बाद दूध पीते पीते, पै पान करते करते प्राणों को जब खींचने लगे, पीने लगे, तो फिर तिलमिलाई, खड़ी हो गई, चिल्लाई। और उसके बाद पै पान किया फिर प्राण पिए। मैदे का थैला फूट गया।
इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, संसार में कहीं भी चले जाइएगा, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा भरद्वाज, दुनिया में रहना, कुछ भी करना, कहीं पर भी चले जाना, अगर तुम्हारी इंद्रियों में निगाह, तुम्हारी ये आंखें सही रहेंगी, दृष्टि अच्छी रहेगी, सुपात्र रहेंगे दृष्टि में, कहीं कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। और अगर दृष्टि में जरा सा भी पात्रता समझकर पात्रता नहीं रही और दृष्टि बिगड़ी, निगाह बिगड़ी, फिर सब कुछ बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। आइए एक प्यारा सा पद 2 लाइनों का सुनिए और तदोपरांत वाणी विराम होगा। आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। बड़े भाव से गाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे रानी सरकार की जय। भैया बालकृष्ण, देखो बहुत बढ़िया, हम गायक नहीं हैं, भजन कर लेते हैं तुम्हारे सबके सहारे, साथ दीजिएगा, बड़े भाव से गाइएगा, आप लोग भी गाइएगा। प्रभु नाम जैसे भी निकल जाए अच्छा होता है, गाइएगा बड़े भाव से। सुनी है गोकुल, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। गो माने इंद्रिय, और इस इंद्रिय रूपी, और कुल माने परिवार, कुल माने परिवार, और गो माने इंद्रिय। और इस इंद्रिय रूपी परिवार में प्रभु कब आओगे, कब दिखाई पड़ोगे, यही भाव लेकर आप लोग गाइएगा। सुनी है गोकुल आजा सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। Thank you.
समय इशारा कर रहा है। आप सभी लोग झांकी का इंतजार भी कर रहे हैं। अग्रिम उपदेश, संदेश, आदेश जो भी होगा आदरणीय व्यास जी के द्वारा आप सभी लोग जानेंगे और उसके बाद प्रेम भाव से झांकियों का आनंद उठाएंगे। ये मंच माइक सादर समर्पित है व्यास जी। वंदे